हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, लाइक जरूर कर लें इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या फिर आमिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टैग्स में भी मैंने नीचे टैग भी कर दिए प्रोडक्ट्स, तो आप वहां से भी इजिली अब ऑर्डर परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और वे व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। फर्स्ट इज द फूल, ग्रेट, एल्डर ऑफ कप्स, 10 of pentacles, the empress, the magician, apprentice of pentacles, the hermit, tarot, champion of wands, and this is ace of wands. Okay, चलो। ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उसके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो 1, 3, 4, 7 and 9 are the highlighted numbers. ठीक है, these are the highlighted numbers. 2 is also there. सबसे पहले यहाँ पर है द फूल। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई करें फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोल्स, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये व्यक्ति अब आपके साथ फिर से रीयूनियन, रिकंसिलिएशन की एनर्जी में आना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी एक्शन भी लेने वाले हैं आपके टूवर्ड्स। लेकिन क्या चीज हो रही है ना कि पर्सन जो है कैसे शुरुआत करेंगे आपसे बात करने की। एक सिंपल हाय हेलो का मैसेज ही आपको भेज सकते हैं, या एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पुरानी बातों को बीच में लेकर नहीं आएंगे, ना ये पुरानी बातों को बीच में ना ये चाहेंगे कि आप इनके साथ कोई पुरानी बात करो। ठीक है, ये एक नई फ्रेश न्यू स्टार्ट जैसे आपके साथ करना चाहते हैं, जहां पर ये जिसे कहते हैं ना कि वहां से नहीं छोड़ेंगे जहां पर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। ठीक है, वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये सीधा एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहेंगे। हाय हेलो का मैसेज भेज कर या आपसे बात करने की कोशिश करना चाहेंगे। ठीक है, और चीजें आप दोनों के बीच में सही करने की कोशिश करना चाहेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है एक फ्रेश स्टार्ट जो ये व्यक्ति आपके साथ करना चाहते हैं। फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं आपके सामने, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि जो है आप दोनों के बीच में फिर से एक बॉन्ड बन सके, फिर से केमिस्ट्री डेवलप हो सके। तो लेकिन ये इनकी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि ये पुरानी कोई भी बात बीच में लेकर नहीं आना चाहते हैं आप दोनों के। ये सिंपली एक नई स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इनके पास ये जानते हैं अंदर से कि ये गलत थे, इन्होंने गलतियां करी हैं, लेकिन ये अपनी गलतियां अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इन्हें अपनी गलतियां एक्सेप्ट ना करनी पड़े इसलिए ये वहां से शुरू नहीं कर रहे हैं, और ना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पास्ट की कोई बात इनसे करो या पास्ट का कोई सवाल इनसे पूछो। और इनकी एक्सपेक्टेशंस बस इतनी है कि भाई हम एक नई शुरुआत करते हैं, जहां पर ना तुम पास्ट की कोई बात करो ना मैं पास्ट की कोई बात करूं, और हम दोनों जो है पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत करें। लेकिन इस बार ये उन गलतियों को जिन्हें इन्होंने पास्ट में
लाइक दोहराया है इस रिश्ते में, राइट। उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में जो गलतियां करी हैं उनको फिर से करना नहीं चाहते। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द मून इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे लगता है ये व्यक्ति के अंदर ना मेच्योरिटी नहीं थी, इमेच्योर थे आपके पर्सन। हो सकता है आपसे एज में छोटे भी हों, क्योंकि जो आपके पर्सन है एक तो ऐसा दिख रहा है ये किसी के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब कोई भी इनके कान भरता है, कोई भी इनको इन्फ्लुएंस करता है ना, ये दिमाग का इस्तेमाल फिर नहीं करते। ऐसे में वो सामने वाले पर्सन की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो एक इमेच्योरिटी जरूर देख रही हूँ मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज से परेशान हो कि यार ये पर्सन हमेशा दूसरों के इन्फ्लुएंस में क्यों आ जाता है। और अभी भी अगर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है, कोई रीजन नहीं दिया है, तो उसके पीछे भी रीजन ये किसी के इन्फ्लुएंस में आए हैं, यही दिख रहा है। मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई सी ऐसे व्यक्ति का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर पे जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता बने। तो इन्फ्लुएंस में तो आए हैं, उसके बाद इन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी और शायद कोई रीजन भी नहीं दिया। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन देखो नजर आ रही है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी तरफ ये ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे और आपकी तरफ इनका इंटरेस्ट कम हो गया था, खत्म हो गया था। इनको ऐसा महसूस होने लगा था कि जो थर्ड पार्टी है वही मेरा सोलमेट है, या जो थर्ड पार्टी है वही मेरा ट्विन फ्लेम है। इनको ये चीजें जरूर इस रिश्ते में महसूस होने लगी थी, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी, राइट। वो सिर्फ एक इन्फैचुएशन था, वो सिर्फ एक क्रश था, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, लेकिन रियल लव तो उनका आपके साथ था। ओके, सो जब उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करा आपको छोड़कर, उन्होंने जब थर्ड पार्टी को चूज करा तो उन्हें समझ में आया कि वो सिर्फ अट्रैक्टेड थे थर्ड पार्टी की तरफ, राइट। होता है ना कई बार जो चीज हमें पानी होती है, जब हम उस चीज को पा लेते हैं ना, तो उसकी तरफ जो एक अट्रैक्शन होता है ना वो खत्म हो जाता है। होता है नहीं होता? कभी आप सपोज करोगे कोई आपने महंगी सी कार आप चाहते हो, ठीक है, कोई बड़ी सी कार, बड़ी मतलब आप इफ यू वांट इट, ठीक है, और आपको वो मिल जाए, आप 1 महीने तो उसको बहुत यूज करोगे, उस कार में बहुत घूमोगे, उसको बड़ी केयर करोगे, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 आध साल बाद वो चीज भी की तरफ जो आपका एक अट्रैक्शन है ना वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना। यही चीज आपके पार्टनर की तरफ है। वो शायद अभी तक अट्रैक्शन की तरफ और लव के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे थे। जो थर्ड पार्टी की टूवर्ड्स था उनका वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। जब उन्होंने उस थर्ड पार्टी को पा लिया, कुछ समय तक तो वो खुश रहे, हैप्पी रहे, ठीक है, उन्हें लगा था कि सब कुछ सही करा है उन्होंने, लेकिन बाद में ये व्यक्ति जो है, इन्हें समझ में आया कि नहीं यार ये तो अट्रैक्शन था, और वो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगा, खत्म होने लगा। अब प्यार तो वो आपसे करते हैं, तो फिर से वो आपको याद करने लगे हैं, फिर से आपको मिस करने लगे हैं, तो ये उनकी एनर्जीज में दिख रहा है। तो अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो इन्हें समझ में आ गया कि इनका डिसीजन गलत था और इन्हें ये नहीं करना चाहिए था। इनकी ट्रू लव आप हो। एंड अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका परिवार है, इनकी फैमिली है, और अगर उनकी बात सुनकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो ये उसमें भी खुश नहीं है, उसमें भी इनके अंदर हैप्पीनेस नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत करा, अपने परिवार की बात सुनकर इन्होंने गलत करा और एक गलत डिसीजन लिया, क्योंकि ये डिसीजन उनको खुशी नहीं दे रहा है। तो ये भी चीज आपके पर्सन फील कर रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यू आर द एम्प्रेस ऑफ दिस पर्सन, पेज ऑफ कप। इन्हें ऐसा महसूस होने लगा है, पता है ये व्यक्ति को ना काफी हद तक ये भी लगने लगा था कि जैसे मतलब इनके अंदर ना एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, कि खुद को बहुत समझदार समझना, खुद को बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल समझना, या खुद को ही सबसे ऊपर समझना, तो एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उन्हें लगा था कि अगर वो, क्योंकि आपने ना इन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिखाया इन्हें, ओके, सो इन्हें लगा था कि जब ये आपको छोड़ देंगे, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे देंगे, तो इनको कोई भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, इट्स वेरी इजी फॉर देम। और शायद ये ईगो भी इनका जो बूस्ट करा हुआ है वो आपका ही बूस्ट करा हुआ है, क्योंकि आप इतनी पैम्पर, इतनी तारीफें करते थे इस व्यक्ति की, कि इनका ईगो अपने आप इतना बूस्ट हो गया, बहुत बूस्ट हुआ है इनका ईगो, आपकी वजह से बूस्ट हुआ है। यस, समहाउ इस चीज को एक्सेप्ट करो ना करो, बट फैक्ट यही है। ओके, आपने इनका ईगो इतना बूस्ट कर दिया ना, इनको पैम्पर कर कर, इनको अप्रिशिएट कर करके, कि खुद को बहुत सुपीरियर समझने लगे थे। इन्हें लगा था कि अगर आपको छोड़ भी देंगे ना और आपसे दूर भी चले जाएंगे, तो लाइक कोई भी यूं ही मिल जाएगा इनको, बड़े आसानी से मिल जाएगा कोई भी इनको। बट क्या ये फैक्ट है? नहीं।
देखो, आप पैम्पर इन्हें इसलिए करते थे, आप इनको इतना अप्रिशिएट इसलिए किया करते थे बिकॉज यू लव दिस पर्सन। आप जिसको प्यार करते हो ना, आपको उस व्यक्ति में सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही फिर नजर आती हैं। आपको यही नजर आता है कि यार ये पर्सन कितना हैंडसम है, कितना अच्छा है, कितना क्यूट है, कितना कैसा है, ठीक है। मतलब आप उस पर्सन में फिर अच्छाइयां ही देखते हो, है ना। और अगर कोई इस पर्सन का बुरा पॉइंट भी आपके सामने आता है ना, आप उस पॉइंट को निग्लेक्ट कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। तो इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। आप इनको अप्रिशिएट करते थे, पैम्पर करते थे, क्योंकि आपको इनमें इनसे प्यार था और आपको इनकी अच्छाइयां ही दिख रही थी। आपको इनमें कोई बुरी चीज नजर नहीं आ रही थी। आप बिल्कुल इनके प्यार में एकदम, जैसे कहते हैं ना, कि अंधे हो चुके थे। यस, दैट इज अ फैक्ट। तो आपने बहुत पैम्पर करा। अब इन्हें तो ये लगने लगा कि भाई मैं तो बहुत खास हूँ, ठीक है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी या मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, शायद मैं इससे बेटर पर्सन डिजर्व करता हूँ, यानी शायद वो आपसे बेटर पर्सन भी डिजर्व करते हैं। तो हो सकता है इन्होंने तब अपनी ईगो में आकर, अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। इन्हें लगा कि भाई इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन फैक्ट क्या, आसानी ये होती है, आसानी से होती है ये चीजें? नहीं। तो अब आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, जो आप उनको पैम्पर करते थे, अप्रिशिएट करते थे, वो इसलिए करते थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। दैट डजंट मीन कि उनको कोई भी आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिल रहा। अगर इनके जीवन में पहले ही कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, तो अब भी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। थी तो उसकी एनर्जी यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगर पहले ही नहीं थी इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी, तो अब भी ऐसी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं दिख रही है। और अगर कोई थर्ड पार्टी रही है इनके जीवन में, तो वो भी इनके जीवन से अब हट चुकी है। इनके सामने रियलिटीज आ रही हैं, बहुत सी रियलिटी आ रही है। ये खुद जो एक बहुत इल्यूजन में थे ना, एक भ्रम में थे, दे आर गेटिंग आउट ऑफ दैट इल्यूजन। उस भ्रम से, उस भ्रम की दुनिया से बाहर निकल रहे हैं आपके पार्टनर और रियलिटी को देख रहे हैं। मजिशियन है ना, समझ में आ रहा है कि यार मैं तो कुछ अलग ही सोच रहा था, अलग ही समझता था, लेकिन फैक्ट तो कुछ और ही है। होता है ना, फैक्ट तो भाई कुछ और ही निकलता है। और आप कई बार अपने इल्यूजन्स में कितनी चीजें देख लेते हो। ओके, सो यहाँ पर है मजिशियन विद हाई प्रीस्टेस। तो आप भी काफी इल्यूजन से बाहर निकले हो। एक समय था जहां पर आप इस व्यक्ति पर बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट, जिसे कहते हैं ना, कि मतलब आंख बंद करके भरोसा वो करते थे। इन्होंने जो कहा, जैसे कहा, जो करा, बस वो आपके लिए पत्थर की लकीर था। तो इट इज लाइक यू ब्लाइंडली ट्रस्ट दिस पर्सन। आपके लिए पर्सन सब कुछ था, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ये पर्सन आपके लिए सब कुछ था। इसके आगे आपके लिए और कुछ मैटर नहीं करता था। अपना परिवार तक आपके लिए मैटर नहीं करता था। आप अपने परिवार से भी झूठ बोल बोल के इनसे मिलने आते थे, ठीक है। इनको कॉल किया करते थे अपने परिवार से झूठ बोलकर। प्रायोरिटी पर आपने सिर्फ इस व्यक्ति को रखा, है ना। आपने कितने दोस्त छोड़ दिए, सैक्रिफाइस कर दिए, कुछ जॉब्स छोड़ दी होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी होंगी, सिर्फ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि आप इनसे दूर होकर, अलग होकर नहीं रह सकते थे। आप इनको नाराज नहीं कर सकते थे, कुछ भी हो जाए। तो दैट इज व्हाट यू आर। आप ब्लाइंडली फेथ करते थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट था आपका इस व्यक्ति पर। लेकिन वो एक दिन आकर आपको इस तरीके से छोड़ देंगे, इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देंगे, आपने ये कभी नहीं सोचा था। बट ये चीज हुई, ठीक है। आपको भी कहीं ना कहीं, आप भी एक इल्यूजन की दुनिया में थे। आप भी हाईली डिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर। आप भी एक इल्यूजन की दुनिया में चले गए थे, है ना, जहां पर आपको लगने लगा था बस यही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। आप इन पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन ऐसे में क्या होता है फिर डिवाइन, जब आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर, पूरे तरीके से इल्यूजन की दुनिया, एक भ्रम की दुनिया में चले जाते हो, फिर ऐसे में डिवाइन आपको झटका देता है, शॉक करते हैं आपको, ठीक है। आपको रियलिटी में लेकर आते हैं, ठीक है। कई बार हमारे साथ अगर कुछ नेगेटिव होता है, कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, तो शायद डिवाइन ऐसे मूवमेंट पर हमें एक शॉक दे रहे होते हैं, एक झटका दे रहे होते हैं। क्या होता है जब सुबह आपको बहुत तेज नींद आ रही होती है, आपका उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता, ठीक है, आपकी आंख भी नहीं खुल रही होती। कई बार होता है ना कि मम्मी आती है, मम्मी आकर यूं हिलाती है, भाई उठ जा, है ना, उठ जा, लेट हो जाएगा, ऑफिस जाना है तूने, स्कूल जाना है तूने, ये करना है। नहीं तो बचपन में कभी हुआ होगा आपके साथ, यही होता है। डिवाइन भी ऐसे ही करते हैं। जब आप पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर, एक इल्यूजन की दुनिया में चले जाते हो, तो डिवाइन आकर आपको यूं हिलाते हैं, झटका देते हैं आपको, ताकि आप ये समझ सको कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपका ये सोल पर्पस नहीं है।
आप यहाँ पर इस 3D वर्ल्ड में आए हो तो दिस इज नॉट योर सोल पर्पस कि आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाओ, नहीं, डिवाइन डजंट वांट कि आप डिपेंडेंट हो जाओ किसी पर भी। तो कई बार ये झटके लगते हैं, इसलिए इस नेगेटिविटी और ये सब चीजें इसलिए होती हैं ताकि आप एक इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकल सको। जो आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे उस व्यक्ति पर, आप उससे बाहर निकल सको। एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, दिस इज 8 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति तो वॉक अवे कर गए। आपने बहुत मैनिफेस्टेशन करी है शायद इस व्यक्ति को लेकर कि यार ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है ना। कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। अब समय आपके लिए है, आप लेट गो करो चीजों को, ठीक है। चीजों पर, डिवाइन पर सरेंडर कर दो। आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है, आपने प्रेयर्स कर ली है, अब जस्ट लेट गो कर दो, डिवाइन पर सरेंडर कर दो कि ठीक है, जैसे डिवाइन की मर्जी। चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। उन चीजों को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपके हाथ में नहीं होती। ओके, सो डिवाइन आपको यहाँ यही गाइड कर रहे हैं कि जस्ट सरेंडर, लेट गो सीखो। जैसे ही लेट गो करोगे, जैसे ही सरेंडर करोगे इस व्यक्ति को, इस सिचुएशन को डिवाइन पर, ठीक है, वैसे ही एक बहुत बड़ा चेंज, वैसे ही एक बहुत मेजर चेंज आपके जीवन में आप नोटिस करोगे। क्योंकि जैसे ही मुझे दिख रहा है आप न्यू बिगिनिंग करने की उस पर होगे ना कि यार ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, तो वैसे ही ये व्यक्ति की एंट्री फिर से आपके जीवन में होगी। क्योंकि इस पर्सन की एंट्री तभी दिख रही है, तो इसलिए आपको सरेंडर करना होगा, आपको लेट गो करना होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक है। जो इन पर डिपेंडेंट हो उस चीज से उठना होगा, अपने इल्यूजन की दुनिया से बाहर आना होगा। हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है? 9 ऑफ सोड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है कल रात भी या आज रात हो सकता है ये व्यक्ति बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोचेंगे, बहुत ज्यादा सेल्फ एनालाइज की एनर्जी में चले जाएंगे ये पर्सन। इन्हें दिखेगा, ये सोचेंगे कि यार ये क्या हुआ, ठीक है, मेरी वजह से सब खराब हो गया, मैंने खुद सब कुछ खराब कर दिया। जबकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सॉरी, इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी इनकी वजह से, 1 सेकेंड, फिर भी इनकी वजह से जैसे सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ। तो आपके पार्टनर को अपनी गलतियां नजर आएंगी, अपने मिस्टेक्स नजर आएंगे कि यार मेरी वजह से सब कुछ मैंने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब मेरे ही राइट बनता है कि मैं ही खुद आगे बढ़कर चीजों को सही करूं। तो एक फिक्स करने की इंटेंशन आपके पार्टनर की होगी कि शायद आज रात सो नहीं पाएंगे चैन से, ठीक है, बहुत सोचेंगे कि किस तरीके से चीजों को बैलेंस करना है, बहुत सोचेंगे कि किस तरीके से चीजों को ठीक करना है। तो ये चीज आपके पार्टनर की एनर्जीज में जरूर होगी। ओके, एंड ये व्यक्ति जो है, इनको हो सकता है कोई बुरा सपना भी आए, कोई बहुत बड़ा ड्रीम आए आपके पार्टनर को, जहां पर इन्हें लगे कि यार आप इनसे दूर हो जाओगे, अलग हो जाओगे। और ये आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं, राइट, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनसे अलग हो जाओ, वो बिल्कुल नहीं चाहते आप इनसे दूर चले जाओ। क्योंकि जिस तरीके से आपने उन्हें संभाला है, जिस तरीके से आपने उनकी केयर करी है, जिस तरीके से आपने उनको अनकंडीशनल प्योर लव दिया है, वैसा उन्हें कोई नहीं दे सकता। तो ये कभी नहीं चाहते आप इनसे दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। चेरॉइड, 7 ऑफ सोड्स। ये व्यक्ति जेलस और इनसिक्योर भी काफी हद तक दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है या तो आप कोई किसी और के साथ आजकल ज्यादा घूमता फिरता हुआ देख रहे हैं, या आपको अकेले में एंजॉय करता हुआ खुश देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप बहुत हैप्पी हो, खुश हो, अपने करियर, अपनी जॉब पर ध्यान दे रहे हो। और ये बहुत जेलस हो रहे हैं कुछ चीजों को लेकर, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जेलसी और इनसिक्योरिटी से फर्क नहीं पड़ रहा है, कि मतलब ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ रहा है इस व्यक्ति को, ठीक है। ये जेलस है, इनसिक्योर है, और उनको बहुत फर्क भी पड़ रहा है उस जेलसी से, इनसिक्योरिटी से। लेकिन फिर भी इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये व्यक्ति आपको शो नहीं करना चाहते हैं ये चीज कि भाई वो जेलस हो गए या उन्हें फर्क पड़ने लग गया है, ठीक है, तो वो शो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इस जेलसी में आकर आपकी तरफ कोई एक्शन ले लिया तो आप समझ जाओगे कि यार ये व्यक्ति तो ट्रिगर हो गया, इसको फर्क पड़ने लग गया है। और वो चीज आपके पार्टनर आपको दिखाना नहीं चाहते। इनके ईगो बहुत हाई है, ओके, बहुत हाई है इनकी ईगो, इनकी जो ये एनर्जी है। चैंपियन ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोड्स। ओके,
तो यहाँ पर नजर आ रहा है चैंपियन ऑफ वैंड, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो अभी तक, मैंने कहा ना ये पर्सन उस सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थे या ईगो में थे आपके पार्टनर, ठीक है, अब वापस ग्राउंडिंग में आ रहे हैं, वापस ग्राउंडिंग आ रही है आपके पार्टनर में। उन्हें समझ में आ गया कि यार नहीं, मैं कुछ स्पेशल नहीं हूं, मैं कुछ खास नहीं हूं, वो तो उसने मुझे स्पेशल बनाया था। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, या कोई होता है जिसके लिए हमारे दिल में बहुत प्यार होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए फिर स्पेशल ही बन जाता है ना। जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपका पर्सन है, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली स्पेशल बन जाएगा। वो किसी और के लिए स्पेशल हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो आपके लिए स्पेशल बन जाएगा। तो आपके पर्सन को ये चीज समझ में आएगी कि नहीं यार, मैं स्पेशल हूं नहीं, उसने मुझे स्पेशल बनाया है। ओके, सो वो आपकी तारीफें भी देखेंगे, वो ये भी देखेंगे आपके अंदर की अच्छाइयां, आपकी क्वालिटीज, आपने जो प्यार दिया, आपने जो इतना कुछ करा, इतने अच्छे से उन्हें संभाला, वो ये सब चीजें भी देखेंगे। ओके, और ग्राउंडिंग आएगी उनकी एनर्जीज में कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा उसके साथ टॉक्सिक बिहेव करता रहूंगा या मैं उसके साथ नार्सिसिस्ट बनकर बिहेव करता रहूंगा और फिर भी वो मुझे चेस करती रहेगी या मेरे पीछे पड़ी रहेगी या मुझे माफ करती रहेगी। नहीं, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे एक ना एक दिन बदलना होगा खुद को, ठीक है? क्योंकि वो समझेंगे ना कि उनका टॉक्सिक बिहेवियर आपको कितना हर्ट करता है। इस तरीके से अगर वो आपके सामने गलत बिहेवियर लेकर आते रहे तो आप कब तक माफ कर लोगे, कब तक स्टे करोगे उनके साथ, है ना? उनकी डिसरिस्पेक्ट को, उनका टॉक्सिक बिहेवियर को आप कब तक एडजस्ट कर लोगे, कब तक सहोगे इन चीजों को? ज्यादा समय तक तो नहीं सह सकते। तो आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आएंगी और उनके अंदर फिर ग्राउंडिंग आएगी। उन्हें समझ में आएगा कि यार मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। इस तरीके से मैं चीजें सही नहीं कर सकता, ठीक है? इस तरीके से मैं इस रिश्ते को सही नहीं कर सकता। तो ये खुद को बदलने की भी कोशिश करेंगे एंड तब ये आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको एस ऑफ वैंड, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो, फूल से यहाँ की एनर्जी शुरू हुई है और फूल पर ही यहाँ पर एंड हुआ है, यानी रीयूनियन तो है, परमानेंट रीयूनियन है यहाँ पर। ओके, सो क्लेम कर लो जल्दी से, आई क्लेम रीयूनियन फ्रॉम माई पार्टनर, लिखकर क्लेम कर लो। एस ऑफ हैंड क्या दिखा रहा है कि यस, ये व्यक्ति जो है आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आगे हाथ बढ़ा रहे हैं अपना, और ये पर्सन खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने बदलाव आपको दिखाएंगे ताकि आप जान सको, आप समझ सको कि यार ये व्यक्ति बदल गया, ये व्यक्ति पहले की तरह नहीं रहा, और उसके बाद आप इन्हें एक और मौका दे सको, क्योंकि इन्हें अब आपको इंप्रेस करना है, आपसे एक और मौका चाहिए। लेकिन वही इंटेंशन तो अभी भी लाइक आपके पार्टनर की यही है कि आप पास्ट की कोई बात बीच में मत लेकर आओ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप पास्ट की कोई बात बीच में लेकर भी आते हो तो इनके पास कोई जवाब नहीं है आपको देने के लिए। गलती हुई है इनसे, और ये इनकी ईगो इन्हें अलाउ नहीं करती है कि ये अपनी गलती को एडमिट करें, आपके सामने एक्सेप्ट करें। तो इट्स लाइक मैं भी आपको ये कहूंगी कि अगर ये आते हैं तो एकदम से अपने सवालों की लिस्ट इनके सामने मत रख देना, ठीक है? ये पास्ट की बातें बीच में लेकर मत आना। आपको क्लैरिटी मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी क्लैरिटी। लेकिन अगर ये आते हैं और आप सच में इनके साथ रियूनियन करना चाहते हो तो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। वो जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने दो, ठीक है? वो कैसे आपको इंप्रेस करते हैं, कैसे एफर्ट्स डालते हैं, उन्हें करने दो। कहीं पर भी उनको ब्लॉक मत करो, कहीं पर भी उनको इग्नोर मत करो या निग्लेक्ट मत करो, ठीक है? ये मत शो करो कि यार कि मतलब जैसे आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है? अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज मत दिखाओ ऐसे में उन्हें, ठीक है? मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उनको चेस करने लग जाओ, नहीं, ये चीज सही तरीके से समझना। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उनको चेस करने लग जाओ, बट हाँ, लेट देम डू सम एफर्ट्स। उनको एफर्ट अगर वो डाल रहे हैं तो उनके एफर्ट्स उन्हें डालने दो, ताकि आप भी जान सको ना कि किस हद तक क्या कर सकते हैं आपके लिए। ओके, चलो, सो रियूनियन होगा, लेकिन पेशेंस आपको रखना है, ध्यान आपको रखना है इन सब चीजों का, ठीक है? खुद को वो नहीं करना है कि भाई चीजें और खराब ना हो जाए ताकि। ओके ओके, लेट्स चेक आउट सम देयर चैनलाइज मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, लेट्स चेक आउट। सो आई एम डीपली इन लव विद यू। वो आपके साथ बहुत प्यार में है, बहुत गहरे प्यार में, डीपली आपके लव में। आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश है कि आप उनसे बात करो,
आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं. यू आर सो स्पेशल. आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, वो गाने सुनते हैं जो उनको आपकी याद दिलाते हैं. वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने क्यों उनका दिल दुखाया, क्यों उनका दिल तोड़ा, वो आपसे पूछना चाहते हैं ये चीज. ओके, आई मिस योर स्मेल, वो आपकी स्मेल, आपकी फ्रेग्रेंस को बहुत मिस करते हैं. ठीक है, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत मिस करते हैं. ये भी आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं. आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, इतना याद करते हैं, इतना मिस करते हैं ना, दैट दिस पर्सन रियली क्राइज फॉर यू. यस, इन्होंने डंप करा है आपको, आपके साथ गलत करा है, एंड जेलस भी होते हैं, बट अभी वो चीजें आपको शो नहीं कर रहे हैं. बट ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनकी इंटरनल फीलिंग्स हैं, इंटरनल बातें हैं जो वो आपको दिखा नहीं पाते हैं, आपसे कह नहीं पाते हैं, बट ये सब वो आपसे कहना जरूर चाहते हैं. क्लियर? चलो मैसेज देख लेते हैं. यूनिवर्सल मैसेज, यूनिवर्सल कलेक्टिव गाइडेंस क्या है. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. आज की यूनिवर्सल कलेक्टिव गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए. सो वी हैव दिस. आई नो दैट यू हैव बीन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ लेटली and wondering if you are good enough or strong enough to do that which your heart desire to do. This message is here to remind you that you really are more than capable of doing it. Okay, so rise up, take that leap of faith. आपके अंदर से हमेशा ये सवाल उठता है, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि क्या आप कई बार ना एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आ जाते हो. कभी भी आप कुछ करने जाते हो ना, आपको लगता है पता नहीं आप इस चीज के लिए केपेबल हो या नहीं हो, या आप इतना गुड इनफ हो या नहीं हो इन चीज के लिए. जो चीज आप मांग रहे हो, पता नहीं वो आपकी जो इंटरनल डिजायर है, पता नहीं वो आपकी डेस्टिनी में है या नहीं है. कई बार ये सवाल आपको कंफ्यूज कर देता है. लेकिन यहाँ पर आज आपके लिए गाइडेंस ये है कि यस, आप जो चाहते हो, आप जो मांग रहे हो, डेफिनेटली वो आप डिजर्व करते हो अपने जीवन में. ठीक है, लेकिन यूनिवर्स हो सकता है आपसे ये चाहता है कि आप भी स्ट्रांग बनो. ठीक है, और उस चीज को हासिल करने की अपने हार्डवर्क से कोशिश करो. ओके, सो लीप ऑफ फेथ रखना है यूनिवर्स पर, यानी जो आप चाह रहे हो आप बिल्कुल उस चीज के लिए केपेबल हो और वो चीज आपको मिलेगी. उसके लिए फेथ, पेशेंस होना बहुत जरूरी है आपके अंदर. तो वो अपने अंदर कभी भी खत्म मत होने देना. ठीक है, वो पेशेंस, वो फेथ अपने अंदर से कभी हटने मत देना, खत्म मत होने देना. तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ये गाइडेंस आज आपको देना चाहते हैं. तो इसलिए कहीं पर भी अपने आप को कम मत समझो, कहीं पर भी अपने आप को ये मत सोचो कि आप केपेबल नहीं हो किसी भी चीज के लिए. नहीं, यू आर ऑलवेज केपेबल ऑफ हैविंग एवरीथिंग यू वांट. जो भी आपको चाहिए, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो जिस भी चीज की, यू आर केपेबल इनफ टू गेट इट. ओके, राइट? चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग और आपके लिए गाइडेंस. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.